आज हमारे साथ कैमरे में जो शख्स मौजूद हैं, जेबीकेएसएस जेल कैंप पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और बैक सपोर्टर, पीछे में रह करके और पार्टी को आगे करने वाले मोतीलाल दा हैं। मोतीलाल दा से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि अभी करम महोत्सव होने वाला है। करम महोत्सव का क्या आयोजन है, किस तारीख को होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। मोती दा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से करम जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ डुमरी में जबर करम अखाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस जबर करम अखाड़ा इसलिए कि हम लोग जो लड़ाई शुरू किए थे वो भाषा और संस्कृति को लेकर किए थे। तो कहा जाता है कि हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ही हमारी पहचान है। वो भाषा, वो संस्कृति कहीं ना कहीं झारखंड की माटी से धीरे धीरे लुप्त हो जा रही थी और जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी ही भाषा, अपनी ही संस्कृति को तुच्छ दृष्टि से देख रही थी। उसे हीन लगता था कि हमारी जो भाषा है, हमारी संस्कृति है, वो छोटा है दूसरे के तुलना में। तो उसी चीज़ को हम लोग ने देखा कि जब तक हम अपने भाषा को, अपनी संस्कृति को जब तक बड़ा कर अपने लोकगीतों को, अपने लोक नृत्य को जब तक बड़ा करके नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारी युवा पीढ़ी का आकर्षण जो है अपनी भाषा और अपनी संस्कृति की तरफ नहीं आएगा। तो उसी को मद्देनज़र हम लोगों ने पिछला 2022 में जबर करम अखाड़ा का आयोजन किए थे डुमरी की धरती पे, जो व्यापक विशाल रहा था। लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी और लगभग 50 से 100 के बीच में टीम ने भाग लिया था। इस बार भी 50 से 100 के बीच में टीमें भाग लेंगी, 60-70 तक जाएगी। तो और वहाँ पर अपना लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे, अपना लोकगीत प्रस्तुत करेंगे, झूमर टीम रहेगा, साथ में लोक गायक, लोक गायिका और ये क्या बोलते हैं, मांदर, नगाड़ा, ये सब चीज़ें को हम लोग वहाँ प्रदर्शित करते हैं, सब चीज़ दिखाते हैं और आने वाली पीढ़ी को बताते हैं कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, जो झारखंड की संस्कृति है, वो बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही सुदृढ़ है। तो इसको अपनाने का प्रयास करें, इसको प्रमोट करने का प्रयास करें, इसको आगे ले जाने का प्रयास करें, यही हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। 11 सितंबर 2024 को होने वाला है जबर करम अखाड़ा इस बार, जिसके मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो रहेंगे, जो जेल कैंप के अध्यक्ष भी हैं और जेबीकेएसएस के वे अध्यक्ष हैं। इसका आयोजक कौन है, कौन आयोजन कर रहा है, जेबीकेएसएस या फिर कोई और संस्था? नहीं, आयोजन जेबीकेएसएस ही करती है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ही आयोजन करती है, डुमरी इकाई के तत्वाधान में होता है। अच्छा, डुमरी इकाई वाला जेबीकेएसएस करता है और जो पूरा झारखंड में होता है ये आपका करम का अखाड़ा जो है, पूरे झारखंड में कहीं और भी? नहीं, पूरा झारखंड का ही संस्कृति मंच करता है क्या? नहीं, पूरा झारखंड का ही ये है, लेकिन ऑर्गेनाइज जेबीकेएसएस की टीम, डुमरी की टीम करती है, लेकिन ये पूरा झारखंड लेवल का होता है। ये पूरा झारखंड लेवल का जेबीकेएसएस का कार्यक्रम है। तो कौन से, कहाँ पर? डुमरी मैदान में आपने बताया। अच्छा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप अगर संक्षिप्त में बता सकते हैं करम का क्या महत्व है झारखंड में? देखिए, करम का अपने आप में एक बहुत बड़ा विशिष्ट महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए, हम लोग हैं किसान, यानी चासा आदमी। जब हम लोग का खेती बाड़ी ख़त्म होता था उस समय, जब अभी बहुत सारा आधुनिक युग आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, गाना बाजा, रेडियो, ये सब चीज़ें आ गया, तो उस समय जब नहीं हुआ करता था, तब हमारे लोग जब धान का रोपाई कर लेते थे और धान का रोपाई करने के बाद 15 दिन 20 दिन जब वो स्थिर हो जाते थे, तो भादों के एकादशी के दिन में हम लोग करम करते थे। जो उसके पहले 9 दिन या 11 दिन का जावा होता था, जिसमें आदमी, एक अखड़ा होता है, अखड़ा उसको बोलते हैं, जो गांव का चारों तरफ से जो रास्ता मिलता है उसको हम लोग अखड़ा बोलते हैं। अखड़ा में जैसे सोहराय भी होता था, जितिया भी होता था, करम भी होता था, और जब ये पर्व त्यौहार जब ख़त्म हो जाते थे तो जो गांव की जो पंचायती है, बैठक है, वो वहाँ होता था। तो आज कहीं ना कहीं जो अखड़ा जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा था। तो उसी अखड़ा संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने जबर अखड़ा सजाया। जबर अखड़ा का मतलब होता है, जबर मतलब बड़ा अखड़ा बना के हम लोगों ने आने वाले पीढ़ी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी अखड़ा जो संस्कृति है वो बची रहे। तो अखड़ा में जब भादों के समय में जब ये हो जाता था, धान वगैरह रोपाई जब हो जाता था, रोपाई करने के 15 दिन किसान फुर्सत में हो जाता था, उसके बाद वो लोग जावा उठाते थे और जावा के बाद धान के ये करने के लिए वहाँ पर वो लोग 9 दिन का नृत्य करते थे, संगीत होती थी। और वो जो भाषा शैली थी, जो लोकगीत की हो, चाहे लोक संस्कृति की हो, चाहे लोक नृत्य की बात करते हैं, वो जो भाषा होती थी वो मौखिक होता था। मतलब हम लोग की जो लोकगीत रहा है वो कभी लिखित में नहीं है, वो मौखिक था। कि मतलब हम हैं तो हमारे वाले जो छोटी पीढ़ी हैं, हम गाते हैं, हम जैसा नृत्य करते हैं, उसके छोटे वाला जनरेशन जो है सीखते चला जाता है। अभी हमारे गांव में भी करम होता है तो हम वहाँ देखते हैं कि जो बड़ी लड़कियां होती है वो आगे लगती हैं, उससे छोटा उसके बाद लगता है, उसका छोटा उसके बाद लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो बड़ी लड़कियां जो होती हैं, जो गाती हैं, वो गीत को
सेकंड वाला उसको कैप्चर करता है, सेकंड वाला थर्ड को कैप्चर करता है। इस तरह से हमारा सालों साल जो हमारा लोकगीत और लोक नृत्य जो है आगे बढ़ता रहा। लेकिन अब धीरे धीरे आधुनिकता आने के कारण गांव में डीजे सेटअप लगने के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहा था। तो उसको हम लोग फिर से एक बार संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, संजोने का, समेटने का, संवारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास हम लोग का कहीं ना कहीं सफल रही। व्यापक 2 सालों से लाखों के भीड़ उमड़ पड़ना अपनी संस्कृति के प्रति, हर पंचायत से एक टीम आना, अपने आप में हम लोग सोचे नहीं थे कि लोग अपनी संस्कृति के प्रति इतने उत्सुक होंगे। लेकिन हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया और प्लेटफॉर्म को बखूबी उन लोगों ने समझा और वहाँ नृत्य कर रही हैं। और देखिए आज झारखंड के गांव-गांव में जाइए तो वहाँ पर अब धीरे धीरे डीजे का जो है प्रचलन बढ़ा था। तो वो अब डीजे सेटअप तो रहता ही है, साथ साथ में अपना लोकगीत भी गाने का प्रयास कर रही लड़की लोग। तो ये हमारा प्रयास आयोजन में जो भाग लेने वाले सहभागी लोग हैं उनको कोई पुरस्कार वगैरह भी दिया जाएगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ पुरस्कार का कोई प्रावधान नहीं होता है। हम लोग कंपटीशन का कोई प्रावधान नहीं होता है। यहाँ केवल हम लोग सिखाने के लिए कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं करवाते हम लोग केवल सीखने के लिए कि आइए, बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिए, आप नाचिए, सुंदर तरीके से नाचिए, सुंदर तरीके से गाइए और आनंद लीजिए, ये दिखाने का प्रयास करते हैं। बात ये है कि कर्म की बात आप कर रहे हैं, डीजे की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है हम लोग भी झारखंडी हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण जगहों पर कई लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी गाने पर या फिर और भी तरह तरह के अश्लील, खोरठा में भी अश्लील गाना बहुत सारा है, उस पर भी डांस वीडियो वायरल होता है। तो उसके लिए आप कुछ संदेश दे दीजिए। हाँ, एकदम संदेश ये है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो बहन का पर्व है, भाई लोग का सहयोग उन पे निभाते हैं। तो भाइयों से भी निवेदन रहेगा और बहनों से भी निवेदन रहेगा कि ये आपकी भाषा, आपकी संस्कृति तभी सुरक्षित रहेगी जब आप उसको संजोने का, समेटने का प्रयास करेंगे। आप डीजे लगाइए, कुछ हद तक लगाइए, कुछ हद तक उसका आनंद लीजिए, लेकिन दूसरे के गानों में नहीं। अपना कर्म का बहुत सारे गीत आए हैं, उन कर्म के गीतों में नाचिए। उन कर्म फुहड़ता, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ से बच के रहना है। पहले तो अपने लोकगीत, लोक नृत्य को प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जब 2-3 घंटा आप उसमें नृत्य कर लिए, नृत्य प्रस्तुत हो गया, उसके बाद अंतिम क्षणों में 1-8 घंटे के लिए अगर आप एंजॉय डीजे में करते तो कोई आपत्ति नहीं है। साउंड सिस्टम से कोई आपत्ति नहीं है। हमें ना साउंड डीजे से कोई आपत्ति है, ना किसी दूसरे के भाषा से भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, कर्म के लिए बना, कर्म गीतों के लिए बना हुआ है, पांता झूमर के लिए है, जोड़ा के नाचने के लिए, नृत्य के लिए है, तो उसकी पहचान को बनाए रखिए। उसके बाद आप एंजॉय करें, लेकिन दूसरा का भाषा नहीं, फुहड़ता में नहीं, अश्लीलता में नहीं, ये काम मत कीजिएगा। सभी के लिए संदेश है। तो ये संदेश मोतीदा के द्वारा रहा, इसको आप लोग साझा करें अपने सभी साथियों के साथ। और एक चीज़ हम पूछेंगे मोतीदा आपको, आप जेपीएससी जेएसएससी के स्टूडेंट हैं, आपने खोरठा से पढ़ाई की है, कुछ अगर कर्मा का महोत्सव को लेकर आप अगर 2 लाइन कोई गीत अगर बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो गीत तो मुझे याद है, लेकिन अभी मेरा गला बैठा हुआ, इसलिए हम गा नहीं सकते। हाँ, गला बैठा हुआ, क्योंकि हम भी बहुत गीत गाए हैं कर्मा का। हाँ, हमें गीत याद है, लेकिन हम गा नहीं सकते क्योंकि बहुत बेकार अभी आवाज़ है। अभी एक तो सो के उठे थे तो हमको पता नहीं था, और दूसरी बात कि गला बैठा हुआ कुछ दिन से पानी पीने के कारण, इसलिए हम गा नहीं सकते, नहीं तो हम प्रस्तुत कर देते। जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इतना कर रहे हैं वही काफ़ी है। और सब लोग समर्थन करें इस प्रकार के। अगर कला संस्कृति का मंच अगर आपको दिया जा रहा है तो झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसको कैसे अच्छा कर सके इस बात को लेकर के चिंतन और मंथन किया जाना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दें।